इसमें क्या करना है हमको, हाथ लेट जाना है, सीधे हाथों को जमीन पर अपने ऐसे थाइस के पास रख देना है। अब अपने पैरों को धीरे धीरे उठाना है, जमीन से 1 फुट ऊपर, सांस को भरते हुए, मतलब 30 डिग्री पर उठा लीजिए और जितना यथाशक्ति रोक सकते हैं रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ते हुए धीमे धीमे नीचे। उत्तान पाद आसन, एक बार और। होल्ड, जमीन से 1 फुट ऊपर। उत्तान पादासन, हमारी डिगी हुई जो नाभि है इधर उधर चली जाती है वजन उठाने से, किसी भी कारण से, तो वो हमारी नाभि केंद्र में आ जाती है उत्तान पादासन से। लेकिन जिन लोगों को तकलीफ कमर में बहुत ज्यादा है वो बस एक एक पैर से ऐसे करेंगे, ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। चलिए, उत्तान पादासन के बाद हमारा आता है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर दिया और पैरों की एड़ियों को ऊपर से पकड़ लिया, श्वास को भरा, पूरा शरीर ऊपर उठाया। इसके कितने फायदे हैं, हमारे ओवरी में सिस्ट हो, हमको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, यूट्रस में सिस्ट हो या लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कहते हैं कि इसमें धातु रोग हो पुरुषों में, तो वो सही हो जाता है। श्वास को ऊपर भरते हुए ऊपर, कुछ सेकंड होल्ड करा और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे। अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है और मोटापा कम करना है तो गति के साथ कर सकते हैं। कैसे, लेकिन जाना पूरा ऊपर ऊपर सांसों के माध्यम से, एड़ियों को पकड़ कर रखना है। कमर दर्द के लिए बहुत लाभप्रद आसन है, लेकिन गति के साथ नहीं, आपको बिल्कुल स्लो स्लो करना है। इसके बाद आता है हमारा नौका आसन। नौका आसन में हमने दोनों पैरों को ऐसे ही खोला और ये जमीन से 30 डिग्री पर ऊपर उठाया, दोनों हाथों को बैलेंस किया। नाभ की पोजीशन क्या होती है, ऐसी होती है ना, इस तरह से नौका आसन। अपनी नाभि को केंद्र में लाने का बहुत अच्छा आसन नौका आसन। सांस को छोड़ते हुए सीधे लेटा। एक बार और सभी करके देखिए आप कितने सेकंड होल्ड कर पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़िए, आराम से लेट जाइए। अभी मैंने आपको लेट करके करने वाले आसन, उत्तान पादासन, सेतुबंध आसन, जिसे कंधर आसन भी कहते हैं, और नौकासन। अब मैं बता रही हूँ सिंपल और बिल्कुल वेरी सिंपल पवन मुक्त आसन। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, पवन मुक्त आसन। सीधे लेटे, राइट लेग को फोल्ड किया, चेस्ट के पास लेके आए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैर को पकड़ा, सांस को भरा और सांस को छोड़ते हुए लाए इस तरह से। और जो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती है वो अपनी नाक को टच कर सकते हैं इस तरह से घुटने के साथ। वापस एक बार राइट लेग से, एक बार लेफ्ट लेग से इनहेल किया और एक्सहेल के साथ इस तरह से टच करते हुए पैर को नीचे ले गए। पवन मुक्त आसन। पवन मतलब वायु, गैस मुक्त हो गई, रिलीज हो गई हमारे शरीर से, पवन मुक्त आसन। जो एक एक पैर से कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द है, शरीर भारी है, जो दोनों पैरों से कर सकते हैं वो दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ, इस तरह से पकड़ लेंगे और सांस को भरते हुए आए थे और छोड़ते हुए नीचे ले जाए। लेकिन जिनको सर्वाइकल नहीं है वो आराम से उठे और अपने घुटनों से इस तरह से नाक को टच करने की कोशिश करें। पवन मुक्त आसन दोनों पैरों से। इसी क्रम में आता है पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्श आसन। नाम बड़ा है, काम भी अच्छा है। पाद अंगुष्ठा मतलब पैर का अंगूठा। इस तरह से पैर को फोल्ड किया, दायां पैर लिया है मैंने अपना राइट लेग, दोनों हाथों से पैर को पकड़ लिया, एड़ी को, ठीक है, अंगूठे का मुख अपनी फेस की तरफ कर लिया, सांस को भरा, उठा के लाए पैर को, सांस को छोड़ते नाक से टच कर दिया पैर का अंगूठा इस तरह से। पाद अंगुष्ठा मतलब पैर का अंगूठा, नासा स्पर्श मतलब नाक का स्पर्श, और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा बना रहेगा जमीन पर। आप दूसरे पैर से भी कर लीजिए, पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्श आसन। एक बार और, फिर से बताऊंगी। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करें, जिनको कमर में नहीं हो दोनों पैरों को उठाइए, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे और इस तरह से नाक से टच कर देंगे।
पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्शासन। चलिए लेफ्ट करवट लेके सभी लोग बैठ जाएंगे। ये खड़े होकर के करने वाले आसन, बैठ करके करने वाले आसन और लेट करके करने वाले आसन, ये सारे आसन हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। और अब हम अपना सारा समय देंगे प्राणायाम पर, ब्रीदिंग पर, सारा फोकस ब्रीदिंग पर। चलिए